रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की कहानी। भारतीय इतिहास में ऐसी कई कहानियां हैं जो साहस, सम्मान और विश्वास की अनूठी मिसालें पेश करती है। ऐसी ही एक कहानी है रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की, जो न केवल एक राजपूत रानी और एक मुगल सम्राट के बीच की राजनीतिक और सांस्कृतिक धारणाओं को तोड़ती है, बल्कि भाई बहन के पवित्र बंधन का एक अद्वितीय उदाहरण भी प्रस्तुत करती है। यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि मानवता और नैतिक मूल्यों के सामने राजनीतिक और धार्मिक विभाजन कितने महत्वहीन हो जाते हैं। पृष्ठभूमि: राजपूताना का राजनीतिक परिदृश्य। 16वीं शताब्दी का भारत विभाजन और संघर्षों का समय। मुगल साम्राज्य, जो अभी अपनी जड़ें जमा रहा था, अपनी शक्ति और क्षेत्र का विस्तार करने के लिए निरंतर संघर्षरत। दूसरी ओर राजपूताना का क्षेत्र, जो आज के राजस्थान राज्य का हिस्सा है, अपनी स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा था। राजपूताना कई छोटे छोटे राजपूत राज्यों का समूह था, जिनमें से प्रत्येक पर एक राजपूत राजा का शासन था। ये राज्य अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए न केवल एक दूसरे से बल्कि मुगलों और अन्य मुस्लिम सुल्तानों से भी लगातार लड़ रहे थे। राजपूत अपने वीरता, बलिदान और सम्मान के लिए प्रसिद्ध थे। वे अपनी मातृभूमि और सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटते थे। इस वीरता और बलिदान की कहानियां आज भी राजस्थान की मिट्टी में गूंजती है। चित्तौड़ का महत्व और रानी कर्णावती। चित्तौड़गढ़, जिसे चित्तौड़ के नाम से भी जाना जाता है, राजपूताना के सबसे महत्वपूर्ण और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। चित्तौड़ का किला एक विशाल और सुदृढ़ संरचना थी, जो राजपूताना के शौर्य और संघर्ष का प्रतीक था। यह किला राजपूतों के गौरव और वीरता का प्रतीक था और इसे जीतना एक बड़ी चुनौती मानी जाती थी। चित्तौड़ के महाराणा सांगा, जो राजपूतों के सबसे महान और प्रभावशाली शासकों में से एक थे, ने अपनी वीरता और साहस के कारण राजपूताना को एकजुट किया था। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद राज्य में राजनीतिक अस्थिरता और बाहरी आक्रमणों का खतरा बढ़ गए। उनके निधन के बाद उनकी विधवा रानी कर्णावती ने अपने छोटे बेटे विक्रमादित्य सिंह के लिए रीजेंट के रूप में राज्य की बागडोर संभाल। रानी कर्णावती एक साहसी और दूरदर्शी शासक थी। उन्होंने राज्य के प्रशासन और रक्षा की जिम्मेदारी उठाई और चित्तौड़ की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती तब आई जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। बहादुर शाह का आक्रमण और संकट का समय। सुल्तान बहादुर शाह, गुजरात का एक महत्वाकांक्षी शासक, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। वह पहले ही कई छोटे राजपूत राज्यों पर विजय प्राप्त कर चुका था और अब उसकी नज़र चित्तौड़ पर। चित्तौड़ की विजय उसके लिए न केवल क्षेत्रीय विस्तार का मामला था, बल्कि यह राजपूतों की शक्ति और गर्व को तोड़ने का भी एक अवसर था। बहादुर शाह ने अपनी विशाल और शक्तिशाली सेना के साथ चित्तौड़ की ओर कूच की। यह सुनकर चित्तौड़ में संकट की स्थिति पैदा होगा। रानी कर्णावती जानती थीं कि चित्तौड़ की सेना बहादुर शाह की विशाल सेना का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं है। राजपूत परंपरा और सम्मान यह कहता था कि उन्हें अंत तक लड़ना चाहिए, लेकिन रानी कर्णावती जानती थीं कि इस बार यह लड़ाई बहुत कठिन होगी। रानी कर्णावती के सामने एक कठिन निर्णय था। वह जानती थीं कि बिना किसी बाहरी मदद के चित्तौड़ की रक्षा करना लगभग असंभव था। उन्होंने अपने राज्य और लोगों की सुरक्षा के लिए एक असाधारण कदम उठाने का निर्णय लिया। राखी का संदेश और हुमायूं का निर्णय। रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को एक राखी भेज। राखी एक पवित्र धागा, जिसे भाई बहन के बीच प्यार और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में बांधा जाता है, भारतीय संस्कृति में गहरे अर्थ रखता है। रानी कर्णावती ने हुमायूं को अपना भाई मानकर उनसे रक्षा की गुहार लगा। यह निर्णय जितना असाधारण था, उतना ही जोखिम भरा भी था। मुगलों और राजपूतों के बीच राजनीतिक और सांस्कृतिक मतभेद थे। हुमायूं, जो एक मुस्लिम शासक था, और रानी कर्णावती, जो एक हिंदू रानी थीं, के बीच यह रिश्ता न केवल असामान्य था, बल्कि एक चुनौतीपूर्ण स्थिति भी उत्पन्न कर सकता था। लेकिन हुमायूं ने रानी कर्णावती के इस विश्वास का सम्मान किया। जब उन्होंने राखी प्राप्त की, तो वे गहरे भावुक हो गए। उन्होंने रानी कर्णावती को अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया और उनके राज्य की रक्षा का वचन दिया। हुमायूं ने तुरंत अपनी सेना को चित्तौड़ की ओर कूच करने का आदेश दिया, ताकि वह अपनी राखी बहन और उनके राज्य की रक्षा कर सके।
हुमायूं की यात्रा और चित्तौड़ का पतन। हालांकि हुमायूं ने तुरंत मदद के लिए अपनी सेना को तैयार किया, लेकिन दिल्ली से चित्तौड़ तक की दूरी लंबी थी और रास्ते में कई चुनौतियां थी। सेना को जुटाना और उसे चित्तौड़ तक पहुंचाना समय लेने वाला कार्य था। इस बीच बहादुर शाह की सेना ने चित्तौड़ को घेर लिया और आक्रमण शुरू कर दिए। चित्तौड़ की रक्षा के लिए रानी कर्णावती और उनके सैनिकों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन बहादुर शाह की सेना बहुत बड़ी और शक्तिशाली। चित्तौड़ का किला, जो अब तक अजेय माना जाता था, धीरे धीरे टूटने लगा। रानी कर्णावती के पास अब कोई और विकल्प नहीं बचा था। इस स्थिति में रानी कर्णावती ने एक और कठोर निर्णय लिया। उन्होंने चित्तौड़ की महिलाओं को इकट्ठा किया और उन्हें जौहर करने का निर्णय सुनाए। जौहर का अर्थ है युद्ध में हार की स्थिति में दुश्मन के हाथों अपमान से बचने के लिए महिलाओं का सामूहिक आत्मदाह। यह राजपूतों की एक पुरानी परंपरा थी, जो उनके सम्मान और आत्मसम्मान को बनाए रखने का प्रतीक था। चित्तौड़ की महिलाओं ने रानी कर्णावती के नेतृत्व में जौहर करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता और सम्मान को बचाने के लिए आग की लपटों में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दी। यह चित्तौड़ की महिलाओं की असाधारण साहस और बलिदान की कहानी है, जो आज भी राजस्थान की लोक कथाओं और गीतों में जीवित है। जब तक हुमायूं की सेना चित्तौड़ पहुंची, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किले में केवल राख और धुएं के निशान बचे थे। हुमायूं इस त्रासदी से बेहद दुखी और निराश हो गए। उन्होंने अपने वादे को निभाने में देरी कर दी थी और इसका बोझ उनके दिल पर भारी पड़ा। हुमायूं की प्रतिशोध और कर्णावती की विरासत। हालांकि हुमायूं चित्तौड़ को बचाने में असफल रहे, लेकिन उन्होंने अपनी राखी बहन की मौत का बदला लेने का संकल्प लिया। उन्होंने बहादुर शाह के खिलाफ एक अभियान चलाया और उसे चित्तौड़ से बाहर खदेड़ दिया। यह हुमायूं की नैतिक जिम्मेदारी थी, जिसे उन्होंने अपने वचन के रूप में निभाए। रानी कर्णावती और चित्तौड़ के वीर राजपूतों का बलिदान इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। उनकी कहानी न केवल राजपूतों की वीरता का प्रतीक है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे एक राखी के धागे ने दो सभ्यताओं के बीच के अंतर को पाट दिया और मानवता के मूल्यों को सामने रख। रानी कर्णावती की कहानी उस समय की है, जब एक महिला शासक ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से अपने राज्य की रक्षा की कोशिश की। उन्होंने अपने राज्य और लोगों की सुरक्षा के लिए असाधारण कदम उठाया और अपनी असफलताओं के बावजूद सम्मान और साहस के साथ इतिहास में अपनी जगह बना। राखी का महत्व और समकालीन संदर्भ। रानी कर्णावती और हुमायूं की कहानी आज भी राखी के त्योहार के दौरान याद की जाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि राखी केवल एक धागा नहीं है, बल्कि यह प्रेम, सम्मान और रक्षा के मूल्यों का प्रतीक है। यह भाई बहन के बंधन को मजबूत करने का एक माध्यम है, चाहे वे खून के रिश्ते से जुड़े हों या नहीं। राखी का त्योहार, जो आज पूरे भारत में मनाया जाता है, भाई बहन के बीच के बंधन का जश्न है। यह त्योहार हमें यह याद दिलाता है कि प्यार और विश्वास की ताकत किसी भी विभाजन से ऊपर होती है। रानी कर्णावती और हुमायूं की कहानी इस त्योहार का सबसे सुंदर उदाहरण है, जो यह दिखाती है कि कैसे एक धागे ने दो लोगों को एक अटूट बंधन में बांध दिया, जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। रानी कर्णावती का बलिदान और हुमायूं की वफादारी हमें इस बात का एहसास कराती है कि सम्मान और नैतिकता किसी भी राजनीतिक या धार्मिक मतभेद से ऊपर होते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी-कभी हमें अपने सिद्धांतों के लिए खड़ा होना पड़ता है, भले ही परिणाम हमारे पक्ष में न हो। निष्कर्ष: रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की कहानी भारतीय इतिहास की एक प्रेरक गाथा है, जो साहस, सम्मान और भाईचारे की अनूठी मिसाल पेश करती है। यह कहानी न केवल राजपूताना के संघर्ष और बलिदान की गाथा है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे मानवता और नैतिकता के मूल्यों ने सांस्कृतिक और धार्मिक विभाजनों को पार किए।